पाकिस्तान ने सिफारती महाज पर भारत को पछाड़ कर रख दिया। तुर्किया की भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत। मोदी सरकार ने पहलगाम वाक़े के ताहाल कोई सबूत दिए न तहकीकात की पेशकश का जवाब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया के सफ़ीर डॉक्टर इरफान की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, भारत पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की साजिश कर रहा है। हिंदुस्तान की इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों के बावजूद पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल जिम्मेदाराना रहा। अगर तुर्किया तहकीकात में शामिल होना चाहता है तो पाकिस्तान इसका खैर मकदम करेगा। तुर्क सफीर की पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत और यकजहती का इजहार। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए तहम्मुल से काम लेने पर जोर। स्विट्जरलैंड और यूनान ने भी पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिला दी। पाकिस्तान के पहलगाम वाक़े में आज़ाद और शफाफ तहकीकात की तजवीज़ का खैर मकदम। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का स्विट्ज़रलैंड और यूनान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक डार ने भारत की बेबुनियाद इल्ज़ामात और इश्तियाल अंगेज़ प्रोपेगेंडा को मुस्तरद कर दिया। सिंतास मुआहदे पर अमल दरामद मुअत्तल करने के भारतीय फैसले पर भी तशवीश का इजहार। स्विट्ज़रलैंड और यूनान के वज़ीर ख़ारजा का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए बातचीत की अहमियत पर जोर। आजमाना नहीं, हम तैयार हैं। पाकिस्तान का जमीन से जमीन तक मार करने वाले अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक 450 किलोमीटर तवील रेंज वाले अब्दाली वेपन सिस्टम का तजर्बा एक्सरसाइज इंडस के दौरान किया गया। जदीद नेविगेशन सिस्टम से लैस अब्दाली मिसाइल चकमा देने की सलाहियत भी रखता है। ट्रेनिंग लॉन्च का मकसद ऑपरेशनल तैयारियों और तकनीकी पहलुओं की जांच करना है। अब्दाली वेपन सिस्टम के ट्रेनिंग लॉन्च के मौके पर कमांडर स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड भी मौजूद थे। सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की कामयाब तजुर्बे पर कौम को मुबारकबाद। भारत की आलमी सिफारती महाज पर एक और नाकामी। IMF ने पाकिस्तान के कर्जों का सर-ए-नौ जायजा लेने का भारतीय मुतालबा मुस्तरद कर दिया। IMF के नुमाइंदे का कहना है कि पाकिस्तान के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का ऐलान हो चुका। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास 9 मई को शेड्यूल है, जिसमें मौजूदा कर्ज प्रोग्राम का पहला जायजा पेश किया जाएगा। इजलास में क्लाइमेट फाइनेंसिंग से मुतालिक प्रोग्राम की दरख्वास्त पर भी गौर होगा। भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब करने के लिए पाकिस्तान का बड़ा इक़दाम। वज़ारत इत्तलात की मुल्की और गैर मुल्की मीडिया को LOC का दौरा कराने का फैसला। वज़ारत इत्तलात के मुताबिक भारत ने 12 LOC के साथ दहशत गर्दों के ठिकानों के झूठे दावे किए। मीडिया को मुख्तलिफ मकामात पर ले जाया जाएगा। मीडिया नुमाइंदगान को मखसूस मकामात पर ज़मीनी हक़ाइक़ से आगाह किया जाएगा। पाकिस्तानी कौम अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पुरअज़्म है। भारत पाकिस्तान से कशीदगी को हवा देने लगा। मोदी की एक और ओछी हरकत। पाकिस्तान से तमाम अशिया की बराह रास्त या बिलावास्ता दरामद पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी कौमी सलामती और अवामी पॉलिसी के मफाद में लगाई गई और उस पर फौरी तौर पर अमल दरामद किया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी कौमी सलामती और अवामी पॉलिसी के मफाद में लगाई गई, फौरी अमल दरामद किया जाएगा। मोदी ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग का ड्रामा बिहार इलेक्शन के लिए रचाया। भारतीय मीडिया की ज़बान पर भी सच आ गया। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत की ओपोजिशन जमात कांग्रेस और RJD की मोदी के बिहार दौरे पर तनकीद। सीनियर भारतीय सहाफ़ी ने सवाल उठाया, पहलगाम वाक़े के 45 घंटे के बाद मोदी वोट मांगने पहुंच गए। ANI ने रिपोर्ट किया, RJD ने पटना में मोदी और वज़ीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ बैनर्स लगा दिए। भारत के साबिक वजीर और कांग्रेस रहनुमा सैफुद्दीन सोज ने पाकिस्तान का पानी रोकने के दावों का पोल खोल दिया। कहा, पाकिस्तान के पानी का रुख मोड़ने की कोशिश की गई तो पंजाब और जम्मू कश्मीर मुकम्मल तौर पर डूब जाएंगे। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी भारत और पाकिस्तान के दरमियान खुली जंग होगी। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि वो पहलगाम हमले में मुलव्विस नहीं, ये मोदी सरकार की साजिश है। भारतीय फौज का गैर कानूनी हिरासत में रखे पाकिस्तानियों को फेक एनकाउंटर में इस्तेमाल करने का मज़मूम मंसूबा।
सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ जेलों में कैद अफराद को हलाक करने के बाद सरहद पार करने वाले दहशतगर्द करार दिया जाएगा। मंसूबे के मुताबिक फेक एनकाउंटर के फौरी बाद भारतीय मीडिया को लाशों और प्लांटेड हथियारों के वीडियोज और तस्वीर शेयर कर दी जाएंगी। भारतीय मीडिया रिवायती तरीके से तमाम अफराद को पाकिस्तान से आने वाले दहशतगर्द जाहिर करेगा। वाशिंगटन में भारतीय सिफारत खाने के बाहर फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर का एहतजाजी मुजाहरे में पाकिस्तानी, कश्मीरी और सिख कम्युनिटी की बड़ी तादाद में शिरकत। मुजाहरे में सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा बलविंदर सिंह चड्ढा की शरीक हुए। मुजाहरीन ने कहा, पहलगाम वाक़या दरअसल मोदी का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। दुनिया जान गई है कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले से किसको फ़ायदा हुआ। पाकिस्तान के फनकार भी पाक फौज और कौम के शाना बशाना कहते हैं, पाकिस्तान पुरअमन मुल्क हमेशा मोहब्बत, भाईचारे और हम आहंगी का पैगाम दिया। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। दुश्मन जान ले, हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। कश्मीरियों को मावराए अदालत कत्ल किया जा रहा है। हुर्रियत रहनुमाओं को गैर कानूनी तौर पर जेलों में डाला जा रहा है। कश्मीरी रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया मशाल मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, कश्मीरी आज़ादी के लिए बहुत बड़ी कीमत अदा कर रहे हैं। कश्मीरियों को बदतरीन तरीके से बेदखल किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में हालात बहुत तशवीशनाक हैं। वहाँ घर गिराए जा रहे हैं। क्या दुनिया को कुछ नज़र नहीं आ रहा? वाहगा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब ने लहू गरमा दिए। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत, फिजा नारे तकबीर के नारों से गूंजती रही। पंजाब रेंजर्स के जवानों का शानदार परेड का मुजाहरा। जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के सरबराह सेनेटर साजिद मीर 86 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर गए। सेनेटर साजिद मीर कुछ अरसे से अलील और सियालकोट में मुकीम थे। नमाज़ जनाजा रात 10 बजे अलामा इकबाल कॉलेज खादिम अली रोड पर अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल को नाकाबिल तलाफी नुकसान करार दे दिया। साजिद मीर मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के देरीना साथी थे। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का प्रोफेसर साजिद मीर की वफात पर इजहार अफसोस, कहा, पार्लियामेंट और पार्लियामेंट से बाहर हर मौका पर उनके इल्म और तजुर्बे से फ़ायदा उठाया। पाकिस्तान और ट्रंप फैमिली का क्रिप्टो इतिहाद 60% शेयर रखने वाली कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल से अहम मुआहदा कर लिया। पाक भारत कशीदगी के माहौल में सदर ट्रंप की फैमिली के साथ मुआहदा आलमी सतह पर बड़ी पेशरफ्त करार। मुआहदे में ट्रंप फैमिली के अफराद रिक ट्रंप, डोनाल्ड जूनियर और बॉरेन ट्रंप का नुमाया किरदार है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाने का मकसद पेशा वराना फ़राइज़ के दौरान सहाफ़ियों और सहाफ़ती इदारों को दरपेश मुश्किलात से आगाही देना है। आलमी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत और पाकिस्तान की तनाज़ुली। आलमी सहाफ़ती तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने 180 ममालिक में आज़ादी सहाफ़त की सूरत हाल पर नई रिपोर्ट जारी कर दी। भारत की 8 दर्जे, पाकिस्तान की 6 दर्जे तनाज़ुली। रिपोर्ट में आज़ादी सहाफ़त पर लगने वाली कदगने तनाज़ुली की अहम वजह करार। भारत में मीडिया की मलकियत चंद सियासी अशराफिया के हाथों मरकूज होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने आमरीत के बदतरीन अदवार में भी सहाफ़त की आज़ादी का परचम बुलंद रखा। हुकूमतें मीडिया वर्कर्स के खिलाफ जराइम पर कार्रवाई और सेंसरशिप या मालियाती दबाव का खात्मे का इक़दाम करें। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का आलमी यौम सहाफ़त पर पैगाम। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इजरायली जाहिरियत का शिकार फ़लस्तीनी सहाफ़ियों की जुर्रत और बहादुरी को खराज तहसीन, कहा, सहाफ़ियों पर हमले आलमी जमहूरियत के लिए खतरा हैं। शहरी रहमान ने कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा मीडिया की आज़ादी को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा किया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, इजहार राय की आज़ादी और आज़ादी सहाफ़त जमहूरियत का अहम सतून है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा आज़ादी इजहार और जमहूरी इक़्तिदार की बका के लिए आवाज़ बुलंद की। मेरी ये पूरी कोशिश है कि 1 साल में कम से कम 1 लाख घर हम दें और 5 साल में 5 लाख घर इंशाअल्लाह ताला हम बेघर लोगों को दें। इससे ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है।
اس سے کم نہیں ہونا چاہیے. جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں تمام حکومتوں کو اگر ملا لیا جائے تو کسی نے اپنے ساری اگر مدتیں اکٹھی کر لی جائیں تو کسی نے دہائیوں میں بھی کبھی 33,000 گھر جو ہے وہ 6 ماہ میں نہیں بنا. اپنی زمین اپنا گھر میرے خواب کی تعبیر ہے. ایک سال میں کم از کم 1 لاکھ گھر بنا کر دیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اپنی زمین اپنا گھر منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب. کہا پچھلی حکومتوں نے دہائیوں میں بھی 3,000 گھر بنا کر نہیں دیے. کوشش ہے 5 سال میں 5 لاکھ گھر بنائیں گے. جن کو پلاٹ کے لیے قرضہ ملا ہے وہ گھر کے لیے بھی قرضہ لے سکتے ہیں. عالمی یوم صحافت پر اپنے پیغام میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ صحافی برادری کے لیے اپنے گھر کا خواب پورا کرنے کے لیے کوشاں ہیں. آزاد، خود مختار اور ذمہ دار میڈیا ہی وہ طاقت ہے جو حکمرانوں کو جواب دہ بناتا ہے. کراچی میں شدید گرمی، بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور پانی کی قلت سے شہریوں کی زندگی اجیرن. جامع کراچی میں واٹر بورڈ کی 84 انچ کی پائپ لائن ٹھیک نہ کی جا سکی. کراچی کے 30% سے زائد علاقے 4 دن سے پانی سے محروم. ٹینکر مافیا منمانے داموں پانی بیچ کر شہریوں کو لوٹنے میں مصروف. شہری پریشان، کریں تو کیا کریں؟ بارشیں برسانے والا سسٹم تاحال ملک میں موجود. کشمیر، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں آج بارش اور ژالہ باری کا امکان. محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد میں آندھی اور جھکڑ چلنے کے ساتھ بارش اور چند مقامات پر ژالہ باری بھی متوقع ہے. اندرون سندھ، سکھر، گھوٹکی، شکارپور، جیکب آباد، لاڑکانہ، خیرپور اور شہید بے نظیر آباد میں بھی گرد آلود ہوائیں چلنے اور ابر رحمت کا امکان ہے.